नमस्कार दोस्तों, SK19 अड्डा पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं राज्य व्यवस्था शासन के कंपनी का शासन 1773 से 1858 ईस्वी के रेगुलेटिव एक्ट के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। 1773 ईस्वी का रेगुलेटिव एक्ट। 1773 ईस्वी का रेगुलेटिव एक्ट के गवर्नर जनरल उस समय थे वारिंग हेस्टिंग। जब 1773 ईस्वी का जब रेगुलेटिव एक्ट बनाया गया था तो उस समय जो गवर्नर जनरल जो थे जे वारिंग हेस्टिंग्स को बनाया गया था। गवर्नर जनरल किसे बनाया गया था? वारिंग हेस्टिंग्स को बनाया गया था। प्रथम ब्रिटिश ब्रेमन भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों पर ब्रिटिश के नियंत्रण की शुरुआत हुई। उस समय यहाँ 1733 में जो रेगुलेटिव एक्ट जो बनाया गया था, जो ब्रिटिश का जो शासन चलता था, उस ब्रिटिश के शासन को भारत में जो ब्रिटिश का शासन चल रहा था उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों पर ब्रिटिश का नियंत्रण, ब्रिटिश को, और जिस समय ब्रिटिश ने पूरे भारत पर अपना पूर्ण रूप से अधिकार कर लिया था, उसे रोकने के लिए यह 1773 में रेगुलेटिव एक्ट लागू किया गया, जिससे ब्रिटिश का शासन नियंत्रण हो सके। इसका उद्देश्य था ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियंत्रित और विनियमित करना था। तो रेगुलेटिव एक्ट का जो यह उद्देश्य था, तो यह उद्देश्य इसलिए किया गया था कि ईस्ट इंडिया जो कंपनी है, इस कंपनी के कार्यों को नियंत्रित में एक सीमा के अंदर इसे रखा जाना चाहिए, इसे विनियमित करना था। सीमा के अंदर इसे जो इसका व्यापार था, इस व्यापार को एक सीमा के अंदर किया जाए, और जो अपने देश की वस्तुएं दूसरे देश में भेजी जाती हैं उसे विनियमित पर रोक लगाना चाहिए। ये इसका रेगुलेटिव एक्ट का उद्देश्य था। ठीक है, आगे इसमें यहाँ है केंद्रीय शासन की नींव रखी गई है। केंद्रीय प्रशासन क्या था जी? केंद्रीय शासन की नींव रखी गई थी। ठीक है, केंद्रीय शासन की नींव रखी गई। कंपनी की भूमिका कंपनी की भूमिका क्या? कंपनी के राजनीतिक और प्रशासनिक अधिकारों को आधिकारिक मान्यता दी गई थी। अधिकारों की मान्यता दी गई थी। तो कंपनी की यह भूमिका थी, जो राजनीतिक और प्रशासनिक जो का अधिकार जो दिए गए थे, उन अधिकारों की मान्यता दी जानी चाहिए। गवर्नर जनरल की नियुक्त बंगाल के गवर्नर का पदनाम बदलकर, जो गवर्नर जनरल की जो नियुक्त की गई थी, जब बंगाल के गवर्नर का पद का नाम बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया। ठीक है, बंगाल के गवर्नर का पदनाम बदलकर बंगाल के गवर्नर जनरल कर दिया गया। उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यों की नियुक्त कार्यकारी परिषद बनाई गई। परिषद बनाई गई है। एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 ईस्वी में की गई थी। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 ईस्वी में की गई थी। ये कहाँ की गई थी? तो कलकत्ता में की गई थी। कहाँ की गई थी? कलकत्ता में की गई थी, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। 3 अन्य न्यायाधीश शामिल किए गए थे। ठीक है, न्यायाधीश शामिल किए गए थे। निजी स्वामित्व तो निजी व्यापार पर प्रतिबंध। कंपनी के कर्मचारियों को किसी भी प्रकार का निजी व्यापार करने या मूल निवासियों से उपहार या रिश्वत लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। रेगुलेटिव एक्ट की तरफ से जो कर्मचारी जो थे, वो लगातार अपने मुनाफा करने के लिए जो व्यापार करते थे, उस पर इन्होंने उन कर्मचारियों पर पूर्ण नियंत्रण किया कि निजी व्यापार नहीं कर सकते हैं, अपना स्वयं का व्यापार नहीं कर सकते हैं। जो मूल निवासी हैं, जो उपहार हैं, रिश्वत लेने पर इन्हें प्रतिबंध लगा दिया गया। ब्रिटिश नियंत्रण कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी के शासी निकाय के
माध्यम से कंपनी पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण सशक्त हो गया। ब्रिटिश नियंत्रण जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कंपनी के शासित थे, इन शासी निकाय के माध्यम से कंपनी पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण सशक्त हो गया। अब कंपनी के लिए भारत में राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया। ठीक है, देना आवश्यक कर दिया गया है। प्रेसिडेंसी की अधीनता बम्बई और मद्रास, प्रेसिडेंसी की अधीनता बम्बई और मद्रास की प्रेसिडेंसी के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। ठीक है, बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया, जबकि पहले तीनों प्रेसिडेंसी एक दूसरे से स्वतंत्र थी। तीनों प्रेसिडेंसी क्या थी? एक दूसरे से पहले स्वतंत्र थे। ठीक है, आगे देखिए, अगला है 1781 ईस्वी का संशोधन अधिनियम एक्ट ऑफ सेटलमेंट। क्या? 1781 ईस्वी का संशोधन अधिनियम एक्ट ऑफ सेटलमेंट। इसके गवर्नर जनरल वारिंग हेस्टिंग थे। गवर्नर जनरल और परिषद को उनकी आधिकारिक क्षमता में किए गए कार्यों के लिए सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से छूट दे दी गई है। ठीक है, राजस्व मामले, तो राजस्व मामले दीवानी मामले, राजस्व मामले क्या थे? दीवानी मामले और लगान वसूली से उत्पन्न होने वाले, जो लगान वसूली से उत्पन्न होने वाले मामलों को उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा गया। ठीक है, अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा गया। मुकदमा चलाया जाएगा और मुसलमानों पर मुस्लिम कानून के अनुसार मुकदमा चलाएगा। ठीक है, मुसलमानों कानून के अनुसार मुकदमा चलाया जाएगा। अपीली या प्रांतीय न्यायालयों की अपीलें गवर्नर जनरल की प्रसिद्धि, गवर्नर जनरल इन काउंसिल में जा सकती थी, न कि उच्चतम न्यायालय में। इस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद को प्रांतीय न्यायालय और परिषदों के लिए नियम बनाने का अधिकार दिया गया है। नियम बनाने का अधिकार दिया गया था। इसके बाद 1786 ईस्वी का अधिनियम। 1786 ईस्वी का अधिनियम गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। 1786 ईस्वी के अधिनियम में जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। गवर्नर जनरल के नियुक्त लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया। बंगाल का गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया। अधिरोहण प्राधिकरण उसे विशेष मामलों में कंपनी परिषद के नियंत्रण को बदलने की शक्ति दी गई। ठीक है, बदलने की शक्ति दी गई है। ठीक है, इसके 1773 ईस्वी का चार्ट अधिनियम। 1773 ईस्वी का चार्ट अधिनियम गवर्नर जनरल उस समय कौन थे? जॉन शोर थे। गवर्नर जनरल जॉन शोर थे। विस्तारित शक्ति लॉर्ड कॉर्नवालिस को उसकी प्रसिद्धि पर दी गई भावी शक्ति को भविष्य के सभी गवर्नर जनरल और प्रेसिडेंसी के गवर्नरों तक बढ़ा दिया गया। अधिकार में वृद्धि और गवर्नर जनरल को बम्बई और मद्रास की अधीनस्थ प्रेसिडेंसी की सरकारों पर अधिक शक्तियां और नियंत्रण दिया गया है। अगला, अधिकार में वृद्धि। गवर्नर जनरल को बम्बई और मद्रास की अधीनस्थ प्रेसिडेंसी की सरकारों पर अधिक शक्तियां और नियंत्रण दिया गया है। व्यापारिक एकाधिकार। भारत में कंपनी और व्यापारिक एकाधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। परिषद की सदस्यता कमांडर इन चीफ को गवर्नर जनरल की परिषद सदस्य तब तक न माना जाए जब तक कि उसे सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाए। अगला,
वित्तीय प्रावधान नियंत्रण बोर्ड, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। वित्तीय प्रावधान नियंत्रण बोर्ड, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों और उनके कर्मचारियों के वेतन का भुगतान भारतीय राजस्व से किया जाएगा। ठीक है, भारतीय राजस्व से